सकता कि भाजपा केंद्र में अपनी ताकत का नाजायज फायदा उठा रही है। मिसयूज ऑफ पावर है, मिसयूज ऑफ एजेंसीज हैं, और जैसे जैसे भाजपा को लग रहा है कि चुनाव नजदीक आ रहे हैं, अपनी हार के डर से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार एजेंसियों के बल पे अपोजिशन के बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर। ये दिनेश अरोड़ा का स्टेटमेंट कई बार हो चुका, एक भी बार, इनफैक्ट ये ऑन रिकॉर्ड है। आज संजय जी ने कोर्ट के अंदर भी ये बात कही कि कभी भी उनका नाम नहीं आया, और 1 अगस्त को जब उसको बेल मिल जाता है तो 14 अगस्त को वो नाम लेता है, जब वो अप्रूवर बन जाता है तो नाम लेता है। तो पहला जो को एक्यूज्ड है आपका, उसके स्टेटमेंट की कितनी महत्ता है ये माननीय उच्चतम न्यायालय भी देख रहा है और माननीय न्यायालय ने भी आज देखा। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। राज्यसभा सांसद संजय सिंह को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में बीते दिन सुनवाई होती है, और सुनवाई में देखा जाए तो यहाँ पर संजय सिंह को झटका तो नहीं, लेकिन एक तरीके से ईडी को राहत भी नहीं मिलती है। दोनों तरीके से देखा जाए तो मामला कहीं ना कहीं फंस जाता है। अब 19 अक्टूबर को सुनवाई होती हुई दिखाई देगी, और 19 अक्टूबर को देखा जाए तो संजय सिंह को लेकर यह कहा जा रहा है कि संजय सिंह के पक्ष में फैसला नजर आएगा। संजय सिंह को राहत मिलेगी, और संजय सिंह को जो राहत मिलेगी वो आम आदमी पार्टी की जीत को दर्ज करती हुई दिखाई दी। अब ऐसे में आपको ये बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट में बीते दिन जो सुनवाई हुई उसमें ईडी अधिकारियों ने दलील रखा, और ईडी अधिकारियों के तहत यहाँ पर दिल्ली हाई कोर्ट ने एक फैसला सुनाते हुए ये कहा कि हम इस पूरे मामले की दोबारा से सुनवाई करेंगे, और 19 अक्टूबर को फिर से ईडी अधिकारियों को सबूत पेश करने होंगे। और संजय सिंह को लेकर दावा किया जाए तो रिश्वत के आरोप अभी भी यहाँ पर ईडी अधिकारी संजय सिंह पर लगाते हुए नजर आ रहे हैं। उनका सीधे तौर पर कहना है कि संजय सिंह ऑपरेट नहीं कर रहे हैं, संजय सिंह कार्यवाही में दखल दे रहे हैं। वहीं संजय सिंह अभी भी 14 दिन की न्यायिक हिरासत में है। 27 अक्टूबर को दिल्ली की राउस रेवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी, तो दिल्ली हाई कोर्ट में 19 अक्टूबर को सुनवाई होगी। लेकिन यहां पर आम आदमी पार्टी ये सिद्ध करने में लगी हुई है कि ईडी अधिकारी जो अपने रिमांड में संजय सिंह को ले रहे हैं वो एक गलत तरीके से लिया जा रहा है। अब दिल्ली हाई कोर्ट में संजय सिंह के वकील ने कई दलीलें रखी कि संजय सिंह पर ये सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। सिर्फ क्या संजय सिंह के खिलाफ और विपक्षी पार्टियों के खिलाफ इन सरकारी एजेंसियों का ऐसे ही दुरुपयोग किया जाता रहेगा, ये बड़े आरोप संजय सिंह के वकील ने लगाया है। और कहा ईडी अधिकारी जिस बात का दावा कर रही है उसमें तो खुद संजय सिंह शामिल ही नजर नहीं आते हैं। यहाँ पर ईडी अधिकारी ऐसा सवाल पूछते हैं जो बेतुके, जो मजाक के रूप में दिखाई देते हैं। वहीं आम आदमी पार्टी यहाँ पर संजय सिंह के बचाव में कई बड़ी दलीलें देती हैं, और ये कहती हैं कि यहाँ पर जो ईडी है उसका नाम बदल के एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट रख देना चाहिए, जो केंद्र सरकार की कठपुतली के रूप में देखी जाती। क्या कुछ कहा जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से, देखिए जरा। बिना किसी बरामदगी के हमारे सांसद संजय सिंह जी को गिरफ्तार कर लिया गया। आज पता चल रहा है कि अपोजिशन के कई लीडर्स के यहाँ केंद्र सरकार के अलग अलग एजेंसी, इनकम टैक्स, ईडी आदि छापे मार रहे हैं। ये सीधा सीधा तानाशाही के संकेत हैं, और देश के अंदर आजादी जो खत्म की जा रही है उसके संकेत हैं। और ये साफ देखा जा सकता है कि भाजपा केंद्र में अपनी ताकत का नाजायज फायदा उठा रही है। मिसयूज ऑफ पावर है, मिसयूज ऑफ एजेंसीज हैं, और जैसे जैसे भाजपा को लग रहा है कि चुनाव नजदीक आ रहे हैं, अपनी हार के डर से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार
एजेंसियों के बल पे अपोजिशन के बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर रही है और आने वाले दिनों में और भी कई अपोजिशन पार्टीज के नेताओं को गिरफ्तार किया जाएगा। कानून को ताक पर रख करके कार्रवाई की गई। आज ये कोर्ट में बताया गया कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को इन्होंने फॉलो नहीं किया। ना कोई नोटिस भेजा, ना कोई समन भेजा। एक बैग जाकर के किसी के घर में आप उसको अरेस्ट कर लेते हो। इस बात को आज कोर्ट में रखा गया और कोर्ट ने इसका संज्ञान भी लिया। बहुत दुर्भाग्य है कि इस प्रकार की हरकतें मोदी सरकार अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के खिलाफ ले रही है। हताशा की स्थिति है, निराशा की स्थिति है। ये दिनेश अरोड़ा का स्टेटमेंट कई बार हो चुका। एक भी बार, इनफैक्ट ये ऑन रिकॉर्ड है, आज संजय जी ने कोर्ट के अंदर भी ये बात कही कि कभी भी उनका नाम नहीं आया। और 1 अगस्त को जब उसको बेल मिल जाता है तो 14 अगस्त को वो नाम लेता है। जब वो अप्रूवर बन जाता है तो नाम लेता है। तो पहला जो कोई एक्यूज्ड है आपका, उसके स्टेटमेंट की कितनी महत्ता है ये माननीय उच्चतम न्यायालय भी देख रहा है और माननीय न्यायालय ने भी आज देखा। ये वो शख्स है संजय सिंह जिसने की आंख में आंख डाल करके मोदी जी के बात की। मणिपुर पे जब सवाल पूछा तो संजय सिंह ने पूछा। दिल्ली की जनता के हक को जब मारा गया तो संजय सिंह ने सवाल पूछा, भाई आपने को संजय सिंह को पैसा दिया? तो कहा नो नेवर। ये ऑन रिकॉर्ड है कि नो नेवर। तो वो स्टेटमेंट का मान्यता नहीं है, लेकिन ये एक्यूज्ड टर्न अप्रूवर की ये स्टेटमेंट की कहां मान्यता है कि माननीय उच्चतम न्यायालय फैसला करेगा और माननीय न्यायालय फैसला करेगा। सर, 2 ट्रांजैक्शन की बात की गई, 1 करोड़ और 2 करोड़, टोटल 3 करोड़ की बात भी की गई। और ईडी द्वारा ये भी कहा गया कि कहीं ना कहीं जो मोबाइल है वो सीज किया गया है, उसको डेटा उसका निकालना है आगे चलकर। किस तरीके से देखते हैं ईडी? तो माननीय न्यायालय ने पूछा ये बात कि जब फोन तो आपके पास है तो डेटा क्या निकालना है? उनके लिए संजय सिंह की कस्टडी क्यों चाहिए आपको? इसका जवाब नहीं। तो ये सभी बातें ऑन रिकॉर्ड हैं और वो कह रहे हैं कि भाई हमने सीडीआर लिया है। और मैं आपको बता दूं, सीडीआर एक मोबाइल टावर का होता है। उस मोबाइल टावर के इर्द गिर्द ही वो व्यक्ति होगा। तो संजय सिंह के घर के बगल में मनोज ये तिवारी का भी घर है। तो क्या तिवारी से मिलने गया था वो आदमी? तो ये तो सीबीआई बताएगी, ईडी बताएगी। तो आज ईडी के पास किसी भी सवाल का जवाब नहीं था। आज ये बहुत दुखद है कि उस शख्स को ये प्रताड़ित करने का प्रयत्न कर रहे हैं जो कि इस देश के अंदर कमजोर की आवाज, देश के जन जन की आवाज पार्लियामेंट में उठाया और मोदी जी को मजबूर किया कई बार। पहले सदन से निकाला और आज जेल भेजा, लेकिन सच जल्दी बाहर आएगा, ये आपको मैं वचन दे रहा हूं। आपकी तरफ से आगे क्या कॉर्स ऑफ एक्शन होगा? क्या आपका कोर्ट जाना है अभी या क्या कानूनी तरीके से? अरे भाई ये पहले प्रूफ तो कर लें। इनके पास कोई सबूत नहीं है, धेले भर का सबूत नहीं है, 1 पैसे का ट्रेल नहीं है। ये सब हवा हवाई है पूरा केस। ये इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि एक व्यक्ति है इस देश के अंदर जिससे माननीय मोदी जी को डर लगता है, उसका नाम अरविंद केजरीवाल। और उसी का परिणाम है कि उनके साथियों को तंग किया जा रहा है। अन्य गिरफ्तारियां भी होंगी? अरविंद केजरीवाल ने कल कहा कि और भी गिरफ्तारियां हो सकती। भाई देखो, राजा साहब का मूड है, अब राजा साहब जो चाहे करें, लेकिन देश की डेमोक्रेसी, देश का प्रजातंत्र, देश का संविधान, देश का कोर्ट इस बात का फैसला करेगा कि अब संजय सिंह को लेकर जो 19 अक्टूबर को दिल्ली हाई कोर्ट में फिर से ईडी अधिकारी सबूत पेश करेंगे और दोबारा से सुनवाई होती हुई नजर आएगी, उसमें क्या कुछ लगता है कि संजय सिंह की जीत यहां पर दर्ज हो सकती है? क्या दिल्ली हाई कोर्ट में संजय सिंह को राहत मिलेगी? तो क्या आने वाली दिवाली संजय सिंह अपने घर में मनाते हुए नजर आएंगे, या फिर देखा जाएगा कि संजय सिंह तिहाड़ जेल में लंबे समय तक के लिए फंस सकते हैं? क्या कुछ लगता है आपको संजय सिंह की रिहाई को लेकर? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।